यमन में अमेरिका के नॉनस्टॉप हमले हो रहे हैं। सना में हूती के ठिकानों पर दर्जनों एयर स्ट्राइक करके दहला दिया गया है तमाम इलाकों को। ये देखिए तस्वीरें। अमरान, सादा, अल-ज़ौफ, मारिब और हुदैदा में भी हूती के ठिकानों पर अमेरिका ने जोरदार हमला बोला है। और अमेरिकी हमले में हूती के ठिकाने तबाह। नॉर्थ यमन के सादा में भी हूती के पोस्ट पर बमबारी। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने हूती के पोस्ट को टारगेट किया है। और वहीं ईरानी प्रॉक्सी पर आईडीएफ और अमेरिका का हमला हुआ है। ईरानी प्रॉक्सी पर 1 घंटे में कई दर्जन हमलों को अंजाम दिया गया, ये दावा किया गया। और यमन पर हमले के दौरान अमेरिका को झटका लगाया। अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया। देखिए, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अमेरिका को ये झटका जब यमन पर हमला अमेरिका की तरफ से किया जा रहा था, उसी दौरान बहुत ही घातक MQ-9 जो ड्रोन है उसको मार गिराने का दावा किया गया। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं जब MQ-9 पर हमला किया गया। और देखिए, पेंटागन ने ईरान पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। हमले के लिए भूमध्य सागर में वॉरशिप USS ऑस्कर ऑस्टिन और USS माउंट विटने को तैनात कर दिया गया है, जबकि लाल सागर में भी जबरदस्त हलचल है। USS हैरी ट्रूमैन और USS गेटिसबर्ग पहले से यहां पर तैनात है। ईरान पर हमले के लिए फारस की खाड़ी में अमेरिकी वॉरशिप USS ग्लैडिएटर और USS डेक्स्टर्स भी पहुंच रहे हैं। तो ये हलचल मनीष आखिर किस तरफ इशारा कर रही है? अमेरिका और ईरान के बीच होने क्या वाला है? टेंशन बहुत बढ़ता हुआ अब हम देख रहे हैं। देखिए, अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए केवल बहाना चाहिए और वो बहाना यही है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। कमोबेश ये कुछ वैसा ही है जैसे 2003 में इराक पर हमले के दरमियान कहा गया था कि इराक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन रखे हुए हैं और इसलिए हमें उस पर अटैक करना है। और इसीलिए ईरान को 2 विकल्प दिया गया है। चिट्ठी लिखकर उन्होंने कहा था या तो बातचीत के टेबल पर सरेंडर कर दो या फिर युद्ध में सरेंडर करना पड़ेगा। ईरान ने दूसरा विकल्प चुना है कि अगर सरेंडर ही करना होगा तो उससे पहले मैं लड़के दिखाऊंगा। दूसरी बात यह है, ईरान को यह लगता है कि अगर उन्होंने परमाणु हथियार बना लिया तो शायद वो सुरक्षित रह पाएंगे। जो हश्र इराक का हुआ, जो हश्र लीबिया का हुआ, जो हश्र सीरिया का, अफगानिस्तान का, लेबनान का हुआ, वैसा ईरान के साथ नहीं होगा। ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल की अपार क्षमता है, उसके पास दूसरे और हथियार हैं। ऐसी स्थिति में अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं होगा। अमेरिका बिल्डअप कर रहा है, न केवल मिडिल ईस्ट के देशों में जो उनके बेस है, बल्कि डिएगो गार्सिया तक। लेकिन ईरान ने भी काउंटर तैयारी कर रखी है। कुल मिलाकर 1 मई का दिन मुकर्रर है। 1 मई के बाद संभावना है कि ईरान वर्सेस अमेरिका का वो युद्ध शुरू हो जाए जिसके लिए ट्रंप गद्दी पर आए थे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है और दुनिया के लिए चिंता का सबब भी ईरान और अमेरिका में डायरेक्ट वॉर की आशंका प्रबल होती हुई नजर आ रही है। और अगर ऐसा होता है तो रूस का रुख क्या होगा, इस पर भी दुनिया की नजरें होंगी।